गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टॉरस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 25 से 31 ऑफ मई के लिए। हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस में देख रही हूँ कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो जो कि आप पहले कर रहे थे। कॉन्स्टेंटली आप अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कोई डिज़ायर है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पास्ट में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन से बाहर हो। एट द सेम टाइम एक नॉलेज, एक विजडम से आती हुई नज़र आ रही है आपके अंदर। काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें फील हो रही हैं। एक्सपीरियंस जो आपने लिए हैं अपनी लव लाइफ में, उस वजह से आप काफ़ी वेल मैच्योर और ग्रोइंग एनर्जी में दिख रहे हो। एक डिवाइन शिफ्ट दिख रहा है और एक डिटैचमेंट जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप सिंपली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, बट बहुत नॉर्मल सिंपल वे में। लेकिन आपको लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में अब ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाओगे जैसे कि आप पहले कर रहे थे। ठीक है, और आप इस बोझ को और कैरी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें आपके लिए एक बोझ बन गई हैं ऐसा लग रहा है, और आप इस बोझ को ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है टॉरस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 25 से 31 ऑफ मई के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द चैरियट। सो आपके पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में। एक पल इनको लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को एक चांस और दे, इस कनेक्शन में आगे बढ़े, एक मौका और दें। सेकेंड मोमेंट इनको लग रहा है कि इन्हें इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाना चाहिए। और इवन दो कि ये चांस दे रहे हैं अपनी लव लाइफ में चीज़ों को अगेन एंड अगेन, फिर भी चीज़ें स्टक ही रह रही हैं, चाहे आपसे पहले कोई कनेक्शन हो या आपका ही कनेक्शन हो। ठीक है, सो इनको लग रहा है कि ये अभी भी चाह रहे हैं कि एक मौका और दें, एक चांस और लें इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, बट ये अगेन बहुत स्टक फील कर रहे हैं। और एक मोमेंट तो इनको यही लग रहा है कि ये चांस दें, बट सेकेंड मोमेंट इन्हें लग रहा है कि इन्हें ओवरऑल तरीके से मूव ऑन कर जाना चाहिए। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत कंफ्यूज है, इनका मन ही इनको क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें स्टक भी है ना, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं इस वजह से। अगर किसी भी सिचुएशन में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चाहे ये चांस दे रहे हैं तो भी नहीं बढ़ रही हैं, नहीं दे रहे हैं तो भी नहीं बढ़ रही हैं, स्टक फील कर रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 25 से 31 ऑफ मई के लिए। नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। एरीज, आपकी इंटेंशन यही है कि आप अपनी लव लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करो, इमोशनल न्यू बिगनिंग। और आप किसी के साथ अगर हो भी तो उस कनेक्शन की वजह से आप में काफ़ी बदलाव और काफ़ी चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आपका इंटेंशन यही है कि आप कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करो और शादी और कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोचो, जो कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है,
यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, जिनकी फीलिंग्स इमोशंस दिख रहे हैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग, और ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप कंप्लीटली चेंज पर्सनालिटी नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नज़र आ रहे हो, प्लस बहुत ग्रोइंग एनर्जी में दिख रहे हो, काफ़ी लविंग और ग्रोइंग एनर्जी में, एंड आप सिंपली एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में। सो आप प्रोमिनेंटली किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 25 से 31 ऑफ मई के लिए? 4 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, द सन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में। एट द सेम टाइम ये हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके और ओवरऑल लव लाइफ को लेके ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को इनकी लाइफ में शायद कभी भी वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो ये क्लैरिटी चाहते हैं बेसिकली इनकी लव लाइफ में। सो ये एक मेजरली एक हैप्पीनेस, एक कंटेनमेंट, एक फुल ऑफ क्लैरिटी, एक फ्रीडम, एक सक्सेस चाहते हैं जो कि नहीं मिल रही है, और इसकी वजह से कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा फ्यूचर में। और स्लोली ये चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं इस सोच की वजह से, और सिंपली हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो आप प्रोमिनेंटली किसी लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो टॉरस के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी टॉरस के लिए? ऑल दो मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में एक इनर हैप्पीनेस जनरेट हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इवन दो सिचुएशन स्टक है, ये कुछ नहीं कर पा रहे, बट एक इनर हैप्पीनेस, कंटेनमेंट आती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये खुश हैं। और टॉरस के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी टॉरस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 25 से 31 ऑफ मई के लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स। सो अगेन मैं देख रही हूँ ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये किसी भी तरह का एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, शादी, मैरिज, कमिटमेंट को लेके ये बहुत ज़्यादा डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और मनी और जॉब और स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। इवन दो कि ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को एक कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑफर हो सकता है आप दे रहे हो, ठीक है, और आप सेटल्ड हो रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।